महात्मा बुद्ध के फादर के लिए उनका उनको भी उन्होंने बहुत को भी हुआ था। मतलब जब घर वापस आए थे तो शायद फादर वरना विलिंग टू एक्सेप्ट। हाँ, पिता नहीं विलिंग होते हैं। पिता एक बड़ी अजीबोगरीब घटना होती है। पिता का जन्म अहंकार से ही होता है। पहले समाज में माताएं थे, पिता नहीं थे। पिता बाद में आई हुई सामाजिक घटना है। अब माताओं का प्रेम बायोलॉजिकल भी है, इसीलिए उस प्रेम को मैं प्रेम नहीं कहता। प्रेम के लिए तुम्हें ऊपर उठना पड़ता है, उपलब्ध होना पड़ता है। जैसे हर माँ, अब माँ शब्द का इतना प्रचार प्रसार किया गया है, इतनी बातें कि माँ कह दो और माँ शब्द पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दो तो लोग तो दंगा करने के लिए उतर जाएंगे। माँ ऐसी होती है, माँ वैसी होती है, माँ ये वो। ठीक है, माँ बहुत ही महान है, गरिमापूर्ण है, उसके अंदर बड़ी गहराई है, लेकिन हर माँ माँ नहीं होती। संतान को जन्म दे देने से, उसका पालन पोषण कर देने मात्र से कोई माँ नहीं बनता। मातृत्व को उपलब्ध होना पड़ता है। इसीलिए भारतीय दर्शन ने माँ को, शक्ति को अध्यात्म के शिखर पर रखा। अगर वो इतना ही आसान होता तो फिर सारी शक्तियाँ यहीं घूम रही हैं, सब उपलब्धि हैं, फिर बात ही खत्म हो गई। तो हिंदू दर्शन, भारतीय दर्शन किस माँ की बात कर रहा है, किस शक्ति की बात कर रहा है? निश्चित ही उस माँ की बात नहीं कर रहा है जो संतानों को जन्म देती, जो मातृत्व को उपलब्ध होती, परम करुणा को। इसीलिए हमने भारतीय दर्शन में बड़ा ही विचित्र प्रतीक दिया। किसी दूसरे दर्शन की इतनी हिम्मत नहीं थी ऐसा प्रतीक देने की। हमने माँ के प्रतीक को अल्टीमेटली काली के रूप में चित्रित किया। एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में कृपाण है, हाँ, सिर कटे हुए हैं, उनकी माला पहनी हुई है उंगलियों की, और आंखों में अपार करुणा, आंखों में असीम प्रेम, विध्वंस और सृजन को साथ लिए हुए। यानी कि वो क्या बता रही है कि वो प्रतीक कि ये जो मातृत्व है ये विध्वंस और सृजन के पार है। उस जीवन और मृत्यु के पार भी उसकी आंखों में प्रेम की गहराई है। काल से बना काली, जो काल के पार चला गया। मातृत्व की उपलब्धि है जो काल के पार चला गया। तो एक तो माँ थी, फिर एक पिता है। पिता अपने अहंकार को जोड़कर चलता है संतान से ज्यादातर। माएँ भी जोड़ के चलती हैं, वो कोई अंतर नहीं। मैं तो उस विशुद्ध मातृत्व की बात कर रहा हूँ, तब बात अलग हो जाती है। अदरवाइज माँ और पिता में बहुत अंतर नहीं है। थोड़ा बायोलॉजिकल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है मदर की तरफ से, पिता की तरफ से चूंकि वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक डिफरेंस है। तो पिता लोगों के साथ क्या होता है कि संतानों के माध्यम से वो अपनी अधूरी इच्छाएं, अधूरी वासनाएं, अपने छूटे हुए अहंकार, इन सबको पूरा करना चाहते हैं। और संतानें अगर अपने हिसाब से कुछ करने लगे तो उनके अहंकार को चोट लगती। तो गौतम बुद्ध के पिता भी, जाहिर सी बात है, इस बात से कोई बड़े अलग पिता नहीं थे। पिता एक ही टाइप का होता है पूरे संसार में। जैसे समुद्र का पानी हर जगह से नमकीन ही होता है, खारा ही होता है, ऐसे पिता भी हर जगह से वैसा ही होता है, वो किसी का भी रहा हो। तो पिता को नहीं रास आया कि क्या बातें कर रहे हो, बहकी बहकी ये बातें, मैं जो कह रहा हूं वो करो। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो डिप्लोमेट पिता होते हैं फिर वो वही आज्ञाएं ही देने लगते हैं जिनको पता है ये संतान नहीं मानेगी। क्योंकि अहंकार को चोट क्यों पहचानी? अगर पता है कि मना करने से तुम मानोगे नहीं, तुमसे वही कह दिया जाए, तुमको वही आदेश दे दिया जाए। अगर तुम बच्चे से कहना चाहते हो कि पढ़ो, वो नहीं पढ़ रहा है, खेल रहा है, तो पिता का मन करेगा उसको खेलने का आदेश दे कि चलो उठो खेलो। और वो खेल रहा है तो कम से कम उसके अहंकार को तृप्ति होती कि कम मेरा आदेश माना, मेरी बात मानी। तो मन बड़ा डिप्लोमेटिक है। तो पिता के साथ ये उलझा उनका भी रहा। पत्नी थी, उसके साथ एक अलग रिश्ता था प्रेम का।
और गौतम बुद्ध तो फिर पिता रह ही नहीं गए थे, इसीलिए उनके साथ बात बिल्कुल बदल गई। तो वो तो सारे पिताओं को पार कर गए, तो राहुल और उनका जो रिश्ता था वो बिल्कुल फर्क हो गया। तो आम पिता तो ऐसे ही उलझ जाते हैं। लेकिन इससे माएँ खुश ना हो। माँ भी तो आपने कहा सब माँ सब, हाँ सब माएँ, खाली पैदा करने से मात्र नहीं कोई माँ नहीं। तो देखिए, बायोलॉजिकली इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को आप प्रेम ना कहें। आप किसी भी पशु पक्षी किसी को भी देख लें, अपनी संतान से वो इंस्टिंक्टिव अटैचमेंट रखता है। तो इंस्टिंक्टिव अटैचमेंट इज नॉट ऑलवेज ग्रेट। ग्रेटनेस तब है जब आप अपने अंदर प्रेम की उपलब्धि करें और वो प्रेम सृजन और विध्वंस के पार जाए, अपने और पराये के पार चली जाए। मातृत्व की उपलब्धि तो यही है ना। भारतीय दर्शन में यही तो देखते हो, हर कोई उसकी शरण में जा सकता है, बैठ सकता है, लेकिन किसी एक माँ की शरण में कोई दूसरा बच्चा जाके बैठ सकता है? अपने बच्चे को तो अच्छा अच्छा खाना खिला दे, दूसरे बच्चे को हो सकता है पूछे भी। खैर व्यवस्था है, मैं नहीं कह रहा कि तुम लोग सब ऐसा ही करने लग जाओ, लेकिन कोशिश वही करनी चाहिए कि तुम इतनी भावदशा को उपलब्ध हो जाओ। और जब स्वस्थ समाज होगा, संबुद्ध समाज होगा, एनलाइटेंड सोसाइटी होगी, तो माता पिता और परिवार जैसी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं होगी। लोगों का प्रेम होगा, साथ में लोग होंगे, और कम से कम इतनी स्वतंत्रता होगी, अगर एक बच्चा किसी दूसरी स्त्री के पास भी ठहरता है तो उसको उतने ही प्रेम की अनुभूति होती है, उतने ही प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा जा सकता है, उतनी ही केयर उसको मिल सकती है। तो एनलाइटेंड सोसाइटी में लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग होगा। तो उस एनलाइटेंड सोसाइटी का हम लोग सपना देख सकते हैं। आज के लिए इतनी ही बात।